हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम चांदीपुरा वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से हमारे गुजरात में चांदीपुरा वायरस के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं और इसकी वजह से लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। और ये डरना भी इसमें जायज़ है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा उतना क्विकली फैलता है और वो बच्चों को टारगेट करता है और कुछ ही समय में बच्चों की मौतें हो रही है। इसमें कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में बच्चों की मौत हो रही है। तो ये उतना खतरनाक ये वायरस है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में सब कुछ, कि चांदीपुरा वायरस क्या है, कहाँ से ये आया था और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये फैलता है, ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, इससे बचने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और तो और इसमें क्या इलाज दिया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है। तो चांदीपुरा जो वायरस है वो सबसे पहले 1965 में हमारे इंडिया में महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें नागपुर ज़िले में जो चांदीपुरा गांव था वहाँ पर इसका पहला केस है वो पाया गया था। और उसी वजह से इस जो वायरस है उसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा है। इसके बाद में फिर से 2003-04 में भी आंध्र प्रदेश और गुजरात में चांदीपुरा के कुछ केसेस सामने आए थे और उसके बाद फिर से अब 2024 में अभी कुछ हफ्तों से अभी जो चांदीपुरा वायरस के केसेस है वो सामने आ रहे हैं हमारे गुजरात में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चांदीपुरा जो वायरस है ये फैलता कैसे है। तो ये एक सैंड फ्लाई होती है, जो कि एक मक्खी होती है, वो उससे ये फैलता है। सैंड फ्लाई ज़्यादातर जो हमारे पुराने जो मकान होते हैं उसकी दीवारों में, जो मिट्टी के मकान होते हैं, मिट्टी की दीवारें होती है, उसमें ये रहती है, उसमें अपने अंडे देती है और फिर वो बड़ी होकर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड है वो चूसती है, वहाँ पर वो इंजेक्ट करती है, वहाँ पर वो काटती है और उसके बाद वो दूसरों में ये फैलाती है। तो जो सैंड फ्लाई है उसकी वजह से ही ये चांदीपुरा वायरस से ये फैलता है। जिस व्यक्ति को भी चांदीपुरा वायरस से जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है उसको अगर वो मक्खी है जो सैंड फ्लाई है उसने काट लिया और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको भी उसने काटा है, तो उस तरह से ये चांदीपुरा जो वायरस है वो फैलता है जो मक्खी के काटने से। जो ये सैंड फ्लाई होती है दूसरी मक्खियों की तरह नहीं होती है, ये एक मच्छर के जैसे होती है। जो नॉर्मल मक्खी होती है ना हमारे घर में, उससे ये 3-4 गुना ये छोटी होती है और मच्छर के जैसे होती है और वो हमें काटती है और उस वजह से चांदीपुरा वायरस से वो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे व्यक्ति में। ये कोरोना जैसा नहीं है, ये खांसने से छींकने से ये नहीं फैलता, लेकिन ये इस सैंड फ्लाई है उसके काटने से ये फैलता है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा है। तो जो भी जनरली देखा गया है कि 9 महीने से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा है इससे, लेकिन ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। बच्चे, बूढ़े और जो युवा लोग हैं उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है, किसी को भी ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा है 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को। और इसका फेटालिटी रेट उतना ज़्यादा है कि कुछ ही दिनों में ये पेशेंट को ये किल कर देता है। जो ये वायरस है लगने के, जो वायरस से कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है तो उससे कुछ ही घंटों में, लगभग 6 घंटे में तो ये इसके सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में पेशेंट है वो कोमा में चला जाता है, ब्रेन में ये इन्फेक्शन कर देता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, कोरोना से भी ज़्यादा ये खतरनाक है, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इससे इन्फेक्टेड ना हो। आगे हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जब भी अगर कोई जो सैंड फ्लाई है जो कि इन्फेक्टेड है चांदीपुरा वायरस से, वो अगर मैं काटती है तो उसके कुछ ही घंटों में हमें सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होंगे। तो उसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है
और फर्दर जो ये वायरस है वो हमारे ब्रेन में अटैक करता है और एंसेफेलाइटिस कर देता है, और उस वजह से जो बच्चा है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो बेहोश भी हो सकता है, वो उसको सुनने में देखने में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर कुछ समझने में दिक्कत हो सकती है। ब्रेन से जुड़े जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो दिखाई देने लगते हैं, और ख़ास करके बहुत ज़्यादा तेज़ सिरदर्द होता है इसमें। कभी कभी सर्दी वगैरह भी इसमें देखने को मिलता है, और लेटर स्टेज में इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में, कि इसमें क्या इलाज दिया जाता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, और वैक्सीन्स जो कि अभी तक मार्केट में उतनी आई नहीं है, तो उसमें सपोर्टिव केयर ही दिया जाएगा, जैसे कि अगर बुखार है तो उसको कम करने की दवाई, फ्लूइड लॉस हुआ है, डायरिया, वोमिटिंग, तो ORS या IV फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। इस तरह से ही इसमें इसको ट्रीट किया जाएगा, सपोर्टिव केयर ही इसमें दिया जाता है। कोई स्पेसिफिक इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ये चांदीपुरा वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने घर को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है, और जहाँ पर पानी वगैरह भरा हुआ है वहाँ क्लीन कर देना है अच्छे से। और उसके अलावा अपने घर की दीवार है, अगर वो टूटी फूटी हुई है तो उसको रिपेयर करवाए। अपने आसपास अगर ऐसे कोई घर है तो उसमें एक पाउडर होता है जो कि मेथेलियन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, और मेथेलियन 5%, वो उसका छिड़काव वहाँ पर कर सकते हैं हम, जिससे कि ये मक्खियाँ है, उसके अंडे है, वो मर जाए, और मक्खियाँ है वो मर जाए। अब बात ये आती है कि क्या ये कोरोना की तरह बढ़ेगा, या कोरोना की तरह ये लॉकडाउन वगैरह ये बहुत ज़्यादा उतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। देखो, एक कोरोना से ख़तरनाक तो है ये वायरस, लेकिन ये कोरोना की तरह ज़्यादा स्प्रेड उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, ये मानसून का सीज़न है, उसमें ये मक्खियाँ बढ़ती है, और जब विंटर आते आते ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। विंटर आते आते ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होगी चांदीपुरा वायरस के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।